दिल्ली के नतीजों ने पूरी राजधानी को चौंका के रख दिया। आम आदमी पार्टी का पत्ता ऐसे साफ होगा, इसका अंदाजा तो बीजेपी को भी नहीं होगा। लेकिन खेल चाहे जो भी हो, बीजेपी ने बाजी पलट कर रख दिया। चुनाव के नतीजे आते के साथ ही अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में नतीजे बीजेपी के फेवर में होंगे। ये अंदाजा आम आदमी पार्टी को पहले से ही लग चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, तो आपको बता दें कि दिल्ली के चुनावी रण में ऐसे दलबदलू नेता हैं जो जीत की ओर आसानी से बढ़ गए। दिल्ली के चुनावी रण में 7 दलबदलुओं के बारे में आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने चुनाव से पहले पाला बदला और अब जीत की ओर बढ़ गए। चुनाव के परिणाम में इन्हें दिल्ली का असल मौसम वैज्ञानिक कहा जा रहा है। दिलचस्प बात तो ये भी है कि दलबदलू आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के सिंबल पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दलबदलुओं का ज्यादा दबदबा मुस्लिम और आउटर दिल्ली की सीटों पर ही देखा जा रहा है। इसमें 2 दलबदलू तो ऐसे भी हैं जो पहले भी दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले दलबदलू नेता की लिस्ट में आते हैं अनिल झा। बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी अनिल झा किरारी की राजनीति करते हैं। किरारी से 2008, 2013, 2015 और 2020 के चुनाव में अनिल को बीजेपी ने टिकट दिया था। 2008 और 2013 में तो अनिल को जीत भी मिली, लेकिन 2015 और 2020 में वो यहां से हार गए। 2025 के चुनाव में भी अनिल झा के बीजेपी से उतरने की खबर थी, लेकिन अनिल ने पाला बदल दिया और आप के सिंबल पर किरारी सीट से उतर गए। बीजेपी ने अनिल के आप में जाने के बाद बजरंग शुक्ला को मैदान में उतारा। कांग्रेस के सिंबल पर यहां राजेश गुप्ता मैदान में थे। अनिल बड़ी बढ़त की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो सबसे बड़े नेता और दलबदलू नेता का नाम आता है वो है कैलाश गहलोत। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत को एक वक्त मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार माना जा रहा था, लेकिन आतिशी के सीएम घोषित होने के बाद ही कैलाश गहलोत साइडलाइन हो गए। चुनाव से पहले कैलाश गहलोत ने पाला बदल दिया। इतना ही नहीं, चुनाव में कैलाश ने अपनी सीट भी बदल ली। कैलाश नजफगढ़ की बजाय बिजवासन सीट से इस बार मैदान में उतरे। आपने कैलाश के सामने सुरेंद्र भारद्वाज को उतारा है। कांग्रेस के सिंबल पर देवेंद्र शेहरावत मैदान में है। दलबदलू नेताओं में कैलाश गहलोत ने जीत दर्ज कर ली है। इसके बाद नाम आता है नीरज बसोया का। कस्तूरबा गांधी नगर सीट से प्रत्याशी नीरज बसोया दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में थे। बसोया चुनाव से ठीक पहले पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए। बसोया को बीजेपी ने कस्तूरबा नगर से प्रत्याशी बनाया और कस्तूरबा नगर सीट आप का गढ़ माना जाता है। कस्तूरबा नगर सीट पर आम आदमी पार्टी इस बार तीसरे नंबर पर है। बसोया का सीधा मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक दत्त से हुआ। बसोया की जीत भी फाइनल हो गई है। अब बात करते हैं दिल्ली के एक सीनियर लीडर की, जो के बड़े दलबदलू निकले, अरविंदर सिंह लवली। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे अरविंदर सिंह लवली ने 6 महीने पहले ही बीजेपी ज्वाइन की और लवली को बीजेपी ने गांधीनगर सीट से प्रत्याशी बनाया। लवली का मुकाबला गांधीनगर सीट पर आपके नवीन चौधरी से था। कांग्रेस ने यहां कमल अरोड़ा को मैदान में उतारा था। लवली ने गांधीनगर सीट पर निर्णायक बढ़त बना ली है। अरविंदर सिंह लवली भी जीत गए हैं। इसके बाद दलबदलू नेताओं के लिस्ट में आते हैं करतार सिंह तंवर। छतरपुर के विधायक करतार सिंह तंवर ने चुनाव से पहले झाड़ू छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। चुनाव में करतार को बीजेपी छतरपुर से टिकट दिया गया था। आपके सिंबल पर यहां ब्रह्म सिंह तंवर मैदान में थे। कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह तंवर को यहां से टिकट दिया। तंवर की बढ़त काफी ज्यादा है। यहां अब इनके पिछड़ने की गुंजाइश कम ही है। इसके बाद नाम आता है चौधरी जुबेर का। दिल्ली के कद्दावर नेता चौधरी मतीन अपने बेटे के साथ चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। आप ने मतीन के बेटे जुबैर को सीलमपुर से उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी से अनिल शर्मा और कांग्रेस के अब्दुल रहमान यहां से चुनाव लड़ रहे थे। जुबैर ने सीलमपुर से निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। दलबदलू नेताओं के लिस्ट में आखिरी नाम है राजकुमार चौहान का। राजकुमार चौहान भी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे। चौहान को बीजेपी ने मंगोलपुरी सीट से उम्मीदवार बनाया था। यहां से पहले राखी बिरलान विधायक थी, लेकिन चुनाव में आपने उनका टिकट बदल दिया। यहां पर चौहान को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है।
वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।